फ्रेंड्स, टारगेट जीएस में आप लोग का स्वागत करते हैं। आज फिर लेकर आए एनटीपीसी सीबी 2 का जो आज टेस्ट सीरीज नंबर 16 है। इसके पहले हम 1 से 15 तक के लोड कर चुके हैं। अगर जो लोग नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के नीचे उसका लिंक दिया हुआ है, यहाँ पर जाके और बारी बारी से सभी वीडियो को देख सकते हैं। अब बताऊँ दोस्तों कि इस चैनल पर 1 से 30 तक के जो वॉल्यूम 1 का जो टेस्ट सीरीज प्लेटफॉर्म का सेट लगाया जा रहा है और 30 तक के ख़त्म किया जाएगा। उसके बाद ही दूसरा बुक को अपलोड कर दिया जाएगा। आप चलते हैं। अगर जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। अगर जो लोग इसके टेलीग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी इस वीडियो के नीचे दिया हुआ रहता है, वहाँ से आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम पर ही अपलोड भेज दिया जाता है। चलते हैं दोस्तों कि वीडियो के अंत तक बने रहे और लास्ट तक देखें। टेस्ट सीरीज नंबर 16 के ऊपर है और इसमें देखते हैं किस तरह से क्वेश्चन का लेवल था। इसे 50 जीके जीएस के साथ मिलते हैं। अब चलते हैं देरी न करते हुए क्वेश्चन के ऊपर। ये रहा क्वेश्चन दोस्तों। आप चलते हैं 70 के ऊपर, 70 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। 70 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा जो पानी की यात्रा कर सकता है। निम्नलिखित कौन जो है पानी में यात्रा कर सकता है। तो आपको बताना है दोस्तों, विमान जो होता है पानी में यात्रा कर सकता है। ये ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 71 के ऊपर। 71 नंबर क्वेश्चन के ऊपर 71 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा एक जो होता है इन समूह में से संबंधित नहीं है, यानी संबंधित नहीं है। बताना है दोस्तों कौन संबंधित नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 71 का ऑप्शन नंबर 4, यानी कि स्पैम जो होता है इसका जो है एक समूह से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 71 का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन 72 के ऊपर। 72 नंबर क्वेश्चन करा दोस्तों कि शरीर में कौन सा जो रक्त को प्रवाह तेज होता है जो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाधमनी जो होता है रक्त के प्रवाह को तेज होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाए। अब बता दूं दोस्तों कि महाधमनी जो होता है धमनी एक होता है जो शुद्ध रक्त को प्रभावित करता है। अजय अगर जो शीरा की बात किया जाए तो यह शीरा अशुद्ध रक्त को प्रभावित करता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है धमनी किस रक्त को प्रभावित, तो शुद्ध रक्त को, शीरा अशुद्ध रक्त को प्रभावित करता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर 73 नंबर के ऊपर। 73 का निम्न कौन सा एक उपग्रह सेवा प्रदाता है। बताना है कि कौन सा उपदाता। तो यह सही आंसर हो जाएगा इंटेलसेट जो होता है एक उपग्रह जो है सेवा प्रदाता। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 74 के ऊपर। 74 नंबर का रहा दोस्तों कि किस अवधि में पत्थर कला ज्यामिति रूपरेखा जैसे त्रिकोण, वृत्त, समचतुर्भुज, चंद्राकार जैसे संबंधित है। तो बताना किस अवधि में पत्थर की जो कला था मुझे रूपरेखा त्रिकोण, वृत्त, समचतुर्भुज, चंद्राकार से संबंधित था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्यपाषाण काल में। मध्यपाषाण काल में जो है रूपरेखा त्रिकोण चंद्राकार था। ऑप्शन नंबर यहाँ से 4 हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 75 के ऊपर। 75 नंबर ये रहा क्वेश्चन दोस्तों। 75 का रहा कि निम्नलिखित जो इतिहासकार बताना, इतिहासकार जो बेसेंट स्मिथ ने किस गुप्त शासक में भारत का नेपोलियन कहा था। भारत जानते होंगे दोस्तों, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। यहाँ से बता दूं दोस्तों कि भारत के जो समुद्रगुप्त को भारत के नेपोलियन किस लिए कहा जाता है, क्योंकि यह समुद्रगुप्त जो था वह आर्यभट्ट के, बता दूं दोस्तों कि आर्यभट्ट के जो होता है नौ शासक और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को क्या किया था, पराजित किया था। इसलिए इसे जो समुद्रगुप्त जो होता है भारत के नेपोलियन के रूप से जाना जाने लगा। ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन 76 के ऊपर कह रहा है कि कौन सी दी गई प्रक्रिया नदी की लंबाई को बढ़ाती है। यानी कि बताना है कि कौन सी क्रिया जो नदी की लंबाई को बढ़ाती है। तो इसका हो जाएगा जलप्रपात के शीर्ष पर्वत से गिरने पर उपकी घिसाव के कारण जो होता है लंबाई बढ़ती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब कहते हैं दोस्तों कि जब नदी पर्वत जो होता है पहाड़ से गिरती है तो किस आकार का निर्माण करती है। तो आप जानते होंगे दोस्तों कि नदी जब पहाड़ गिरती है तो वी आकार का निर्माण करता है। वी आकार का क्या कहता है, घाटी का निर्माण करता है।
अब चलते हैं। अब यहाँ से एक क्वेश्चन आप पूछता देते हो कि वी आकार की घाटी का उद्गम स्थान कहाँ से होता है, तो ये आप जानते होंगे कि पहाड़ या मैदान, पर्वत के मैदानों से प्रवेश करते हुए यह बनाती है। ऑप्शन बी यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 77 के ऊपर। 77 करा दोस्तों कि प्रत्येक प्रकाश स्रोत एक काल्पनिक माध्यम माध्यम ईथर के द्वारा तरंग संचरित करता है, यह कौन सा सिद्धांत है, बताना है सिद्धांत दोस्तों कि कौन सा सिद्धांत है। तो क्या हो जाएगा, हाइगेंस के तरंग का सिद्धांत है। जो प्रत्येक प्रकाश के स्रोत जो है काल्पनिक माध्यम जो ईथर के द्वारा तरंग संचरित करता है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर 77 का। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 78 के ऊपर दोस्तों। 78 नंबर क्वेश्चन का रहा हॉटस्पॉट जो क्या है, हॉटस्पॉट क्या जानते हो दोस्तों, या जो होता है हॉटस्पॉट जो होता है स्थानीय जैव विविधता का एक तंत्र है। स्थानीय क्या है, जैव विविधता का उच्च जो होता है स्थानीय जैव विविधता का एक तंत्र है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 78 का राइट आंसर। 78 का एक इसका राइट आंसर हो जाए। अब चलते हैं अगले 79 के ऊपर। कहा है एम स्पिरिट जो होता है, स्पिरिट में जो होता है शब्द कभी कभी समाचारों के किस संदर्भ में देखा जाता है, बताना है किस संदर्भ में देखा जाता है दोस्तों। तो यह देखा जाता है बाघों का अभ्यारण्य का रख रखाव से संबंधित से देखा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 79 के बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 80 के ऊपर। 80 नंबर क्वेश्चन करा दोस्तों, कार्बन क्रेडिट जो होता है आप क्या समझते हैं, जो कार्बन क्रेडिट से आप क्या समझते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यह अनुमानित दिए गए कार्बन उत्सर्जित और वास्तव में कार्बन के उत्सर्जन जो होता है उत्सर्जित किए गए आधार की संख्या को सम्मानित किया जाता गया क्रेडिट होता है। इसका जो कारोबार भी किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी 80 का इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 80 81 के ऊपर। 81 के ऊपर कह रहा है कि जब चक्रवात तूफान से विकसित होते हैं तब यह मानसून जो होता है अवसाद की ऊर्जा दूर ले जाते हैं। बताना है दोस्तों कि जब चक्रवात तूफान से विकसित होते हैं तो मानसून अवसाद की ऊर्जा ले जा सकते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, यह पश्चिमी घाट की वर्षा कम होती है। जो पश्चिमी तट पर जो क्या होती है वर्षा कम होती है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर 81 का। अब चलते हैं 82 के ऊपर दोस्तों। 82 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सरकार द्वारा कुछ संपन्न समूहों को पिछड़े वर्गों से संबंधित अपनी स्थिति में संबंधित लाभ उठाने से वंचित किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 82 का हो जाएगा जो समानता सुनिश्चित करने के लिए समानता सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर 83 के ऊपर कह रहा है दोस्तों कि भारत जो संविधान में यह वर्णित किया गया है कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग होना चाहिए। तो यह किसमें किया गया है, तो आप जानते होंगे दोस्तों कि कार्यपालिका से न्यायपालिका को जो अलग करना चाहिए यह भाग कै में रखा गया, भाग 4 में रखा गया दोस्तों। भाग 4 को हम बता दूंगे दोस्तों कि नीति निर्देशक तत्व की कहा जाता है। संविधान का नीति निर्देशक तत्व कहा जाता है। नीति निर्देशक तत्व के अगर जो अनुच्छेद की बात किया जाए तो यह अनुच्छेद इसमें कितना होता है 36 से 51 के बीच में होता है नीति निर्देशक तत्व। अगर ये पूछे कि नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया, तो यह लिया गया है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो यहाँ बताना इसका सही आंसर हो जाएगा 83 के 1 हो जाएगा। न्यायपालिका से कार्यपालिका से अलग करता है। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले 84 के ऊपर। 84 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों कि पीत जो होता है पीट पिंड जो कहाँ पाए जाने वाली कोशिका की संहिति है, तो बताना कहाँ पाए जाने वाली संहिता, यह अंडाशय में पाने जाने वाली संहिता। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब बता दें दोस्तों कि कोशिका जो होता है कोशिका भित्ति जो कोशिका कितने प्रकार के हो गए दोस्तों, कोशिका 2 प्रकार के होती है। एक होता है कौन, प्रोकैरियोटिक कोशिका प्रोकैरियोटिक, और दूसरा जो होता है दोस्तों कौन होता है यूकैरियोटिक कोशिका है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है यूकैरियोटिक कोशिका की कोशिका कितने प्रकार के होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक कोशिका एक यूकैरियोटिक कोशिका। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन 85 के ऊपर दोस्तों। 85 नंबर का रहा है 85 नंबर कि जब हम आलू या कंद या छिलका उतारते हैं तब हम छिलके के ऊपर किसे उतारते हैं। बताना है कि दोस्तों कि जब क्वेश्चन के समझिए कि जब हम आलू का छिलका उतारते हैं तो हम छिलके के रूप में किसे उतारते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा किसको उतारते हैं दोस्तों, इसको हम उतारते हैं पेरिडर्म को उतारते हैं।
ये ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर पेरिडर्म। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 86-87 के ऊपर। 86 नंबर क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, कह रहा कि ग्लोबल वार्मिंग में नहीं होगा, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग से नहीं होगा, क्या नहीं होगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओजोन छिद्र जो होता है, ओजोन जो छिद्र होता है ग्लोबल वार्मिंग से नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। अगले क्वेश्चन 87 के ऊपर 87 नंबर क्वेश्चन करा दोस्तों कि राष्ट्रमंडल जो खेलों के उद्घाटन के बारे में मुख्य बातें क्या है? जो राष्ट्रमंडल जो खेला गया था दोस्तों, कब खेला गया था? राष्ट्रमंडल की शुरुआत कब हुआ था बता दो। तो बता दें दोस्तों, राष्ट्रमंडल की खेल कहाँ हुआ? 1930 में हुआ था। कहाँ हुआ था? कनाडा में शुरू हुआ था राष्ट्रमंडल खेलों का शुरुआत। अगर ये स्थापना की बात बोले जाए दोस्तों तो 1926 में इसकी स्थापना होती है, लेकिन शुरू होता 1930 में। यहाँ तक क्वेश्चन हुआ। अब का आंसर क्या होगा 87 का? 87 का ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट होगा, क्योंकि इंग्लैंड की रानी एक बेटन भेजती है जो यात्रा करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 87 का 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं 88 के ऊपर दोस्तों। 88 नंबर करा निम्न किस देश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो बताना है दोस्तों कि कर्क रेखा कितने देशों से गुजरती है, पहले जानना होगा दोस्तों। तो कर्क रेखा आप जानते होंगे दोस्तों कि विश्व में जो होता है कर्क रेखा जो होता है, जो भूमध्य रेखा से कर्क रेखा आप जानते हो दोस्तों कि भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री जो भूमध्य रेखा जो होता है, भूमध्य रेखा जो होता है जो 23.5 डिग्री कितना दक्षिणी गोलार्ध, जो भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री जो उत्तरी गोलार्ध में जो होता है, उत्तरी गोलार्ध में जो कर्क रेखा प्रभावित होती है। उत्तरी गोलार्ध से क्या होती है? कर्क रेखा प्रभावित होती है। तो बताना कि यह कितने देशों से होकर गुजरती है दोस्तों? विश्व में 10 देशों से होकर गुजरती है। कितने देशों से गुजरती है? 10 कंट्री से होकर गुजरती है। सॉरी दोस्तों, 18 देशों से गुजरती है। कितने देशों से गुजरती है भूमध्य रेखा? 18 देशों से विश्व में गुजरती है। तो इसमें बताना किस देशों से होकर नहीं गुजरती है। तो ऑप्शन हो जाएगा 4, ईरान से होकर नहीं गुजरती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन क्या होगा? 89 होगा। कह निम्नलिखित में किसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? तो आप जानते होंगे दोस्तों कि बांग्लादेश जो सीमा लगती है कहाँ लगती है? यहाँ पर इस तरह से यहाँ पे अच्छा से नहीं बना दोस्तों, लेकिन इस तरह से बना देते हैं फिर से। इस तरह से दोस्तों यहाँ पे है। तो यहाँ पे बांग्लादेश है दोस्तों। बांग्लादेश तो कौन सी सीमा नहीं लगती है? तो आप जानते होंगे दोस्तों कि बांग्लादेश की सीमा जो है मणिपुर से नहीं लगती है। मणिपुर से नहीं लगती क्योंकि मणिपुर यहाँ पे स्थित होता है, इसलिए यहाँ से बांग्लादेश सीमा नहीं लगती। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। त्रिपुरा जो होता है बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ राज्य। अगर पूछेगा भारत की कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा, तो आंसर हो जाता है त्रिपुरा। जो बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा, तो यहाँ आंसर हो जाएगा मणिपुर जो बांग्लादेश की सीमा से नहीं लगती है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन 90 के ऊपर करा है दोस्तों कि पवित्र जो गायत्री मंत्र जिस ग्रंथ से अंतर्भिहित है वह क्या है? तो आप जानते हो गायत्री मंत्र किसमें दोस्तों? ऋग्वेद में समर्पित है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन होता है 91 नंबर क्वेश्चन करा दोस्तों कि फ़ारेनहाइट के पैमाने सेल्सियस जो पैमाने के तापमान से 5 गुना पाठ्यांक होगा, यानी 5 गुना पाठ्यांक बताना है दोस्तों। तो आप जानते हो कि सूत्र क्या होता है दोस्तों? C/F -32/9 होता है। अब बता रहे दोस्तों कि कितना बोल रहा है कि 5 सेल्सियस जो है 5 गुना F इक्वल टू 5C हो जाएगा। F इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ चेंज कर लेते हैं। F इक्वल टू 5C हो जाएगा। तो यहाँ पे F की जगह पर दोस्तों यहाँ पे रख देंगे 5C यहाँ पे रख देंगे 5C। 5C रखने के बाद क्या होगा? 25 हो जाएगा। गुना कर देंगे 6 मल्टीप्लाई, तो ये अगर 9 25 में से 9 हो जाएगा, कितना बचेगा? 16C। और यहाँ से 25 गुने 32 हम करेंगे 5 गुने 32 तो कितना हो जाएगा? 160। तो काट देंगे C से, कितना होगा? C बराबर 10 हो जाएगा। समझ आएगा दोस्तों? यहाँ पर कुछ करना नहीं था। यहाँ पे 5 इक्वल टू क्वेश्चन में दिया 5 बराबर 5FC। इसका सूत्र होता है 5 21C/F F -32/9। यहाँ पे F इक्वल टू 5C रख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो 5 यहाँ 25 हो जाएगा। 5 यहाँ गुनाएंगे तो 160 हो जाएगा। 9 गुना करेंगे तो 9 25 में से 9 घटेगा 16 गुना कर देंगे 10C। ऑप्शन नंबर 10C ऑप्शन नंबर क्या होगा? 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। अगले क्वेश्चन का रहा है
92 नंबर क्वेश्चन के बायोचिप क्या होता है। बायोचिप के बारे में बताना कि बायोचिप क्या होता है। यह डीएनए और आरएनए का साथ तथा प्रोटीन होता है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 93 के ऊपर। 93 नंबर क्वेश्चन का जो कि जियोट्रॉपिज जो क्या होता है। जियोट्रॉपिज में जो क्या है तो आप बताना दोस्तों। तो यह जो होता है गुरुत्वाकर्षण की प्रतिक्रिया के रूप में पौधे की वृद्धि करना, ये जियोट्रॉपिज होता है। जियोट्रॉपिज ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर 94 के ऊपर। 94 का गुप्त अभिलेखा में जो दिनार का जिसका वाचक है, जो दिनार जो होता है, दिनार के बताना कि दिनार क्या होता है गुप्त शासकों में। तो आप जानते होंगे दोस्तों कि गुप्त शासकों दिनार जो होता है स्वर्ण सिक्का होता है, स्वर्ण सिक्का कहता है। अब बताएं दोस्तों कि जो स्वर्ण सिक्का होता है प्राचीनतम सिक्का। अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछता है दोस्तों प्राचीनतम जो सिक्का को क्या कहा जाता है, सिक्का जो होता है क्या कहा जाता है, तो इसे आहत सिक्का कहा जाता था। गुप्त आहत सिक्का भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा स्वर्ण सिक्का इसका दिनार का, जिसका ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 95 को। पहचानों का निम्नलिखित किस आगरा जिसे राजधानी बनाया था। तो जानते हो दोस्तों कि आगरा की राजधानी किसने बनाया था, सिकंदर लोदी ने बनाया था। अब कब बनाया था दोस्तों, तो यह 1506 ईस्वी में बनाया था। कब बनाया था, 1506 ईस्वी में। अगर बताऊं दोस्तों कि सिकंदर लोदी ने ही आगरा को स्थापना किया था। तो कब किया था आगरा का स्थापना जो किया था सिकंदर लोदी ने, कब किया था। यह स्थापना जो किया था 1504 में किया था। कब किया था, 1504 में। लेकिन राजधानी बनाया था 1506 में। यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर 96 करा के जिस व्यक्ति ने कहा था कि अभी दिल्ली दूर है। तो आप जानते हो कि दिल्ली अभी दूर है, किसने कहा था, निजामुद्दीन औलिया ने किया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अभी दिल्ली अभी बहुत दूर है कहा था। अब चलते हैं 97 के ऊपर दोस्तों। करा निम्नलिखित चित्रकारों में क्या में जहांगीर जिसे नादिर उज जामा की पदवी प्रदान की थी वह कौन थे। तो जानते हैं कि जहांगीर के शासनकाल जो होता चित्रकार के समय में चरमोत्कर्ष पर पहुंचा था। तो ये बताना दोस्तों कि नादिर जो उज जो चामा जो पदवी प्रदान किसे दिया था। तो आप जानते हैं कि अब्दुल हसन को दिया था। ऑप्शन नादिर उज जामा को उपाधि ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 98 के ऊपर करा दोस्तों। निम्नलिखित में किसे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट निरस्त किया था। निरस्त किया था लागू किया था अलग है दोस्तों। तो निरस्त कब किया गया था, यह किया गया था 1882 ईस्वी में। और 1882 में किया था। 82 में किसका शासनकाल था दोस्तों, तो 1882 में लॉर्ड रिपन के काल था। 1880 से 84 तक इसका शासनकाल होता और 82 में इसके निरस्त किया गया था। तो यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब कहेगा दोस्तों क्वेश्चन यहाँ से होता है कि लॉर्ड रिपन जो वर्नाकुलर एक्ट जो होता है कब लाया गया था। तो यह लाया कब गया था, 1878 ईस्वी में लॉर्ड रिपन जो वर्नाकुलर एक्ट को लाया गया था। तो अब बताना दोस्तों किसके समय में लाया गया था। तो यह यहाँ पे एक क्वेश्चन आप बनता है किसके समय में लाया गया था दोस्तों। यह लाया गया था लॉर्ड लिटन के समय में। लॉर्ड रिपन अलग है, लॉर्ड लिटन अलग है। लॉर्ड लिटन के समय में लाया गया था। यहाँ से रंग चेंज करते हैं। लॉर्ड लिटन के समय में लाया गया था, लॉर्ड लिटन हो जाएगा। अगर लिटन के शासनकाल बताओ दोस्तों तो 1876 से 80 तक इसका शासनकाल होता है। 1876 से 80 और लाया गया था कब, 1878 में। तो लॉर्ड लिटन अगर लाने के बाद किया तो लॉर्ड लिटन, अगर निराश करने के बाद किया तो लॉर्ड रिपन। यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा निराश के बाद करा लॉर्ड रिपन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर 99 के ऊपर। 99 नंबर क्वेश्चन करा दोस्तों कि बटर ऑफ टिन रासायनिक सूत्र क्या है। बटर ऑफ टिन के रासायनिक सूत्र बताना। तो इसका हो जाएगा SnCl4 × 5H2O इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगर दोस्तों अगले क्वेश्चन करा 100 नंबर क्वेश्चन की करा है कि गुफर जो होता है, गुफर कोशिका जो होता है वे कोशिका है वे जो क्या है जो होता है आकृत और पुरानी और टूटी फूटी लाल रुधिराओं को क्या करती है, नष्ट करती है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 100 का ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, आकृत के पुराने और टूटी फूटी लाल रुधिराओं को नष्ट करती है। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 101 के ऊपर दोस्तों। 101 का डीएनए संश्लेषण में प्रभावित करता है। डीएनए संश्लेषण किसको प्रभावित करता है, साइटोकाइनिन को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर साइटोकाइनिन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। 102 क्वेश्चन के ऊपर 102 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों कि
कोशिका में किसे जो होता है पावर हाउस कहते हैं, तो जानते होंगे दोस्तों पावर हाउस ऑफ किसे 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 कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसके राइट आंसर। यहाँ से एक क्वेश्चन आप पूछता है कि प्रोटीन का फैटघरी किसे कहा जाता है, प्रोटीन का जो होता है फैटघरी किसे कहा जाता है, पूछेगा दोस्तों प्रोटीन का फैटघरी, प्रोटीन का फैटघरी पूछता है तो राइबोसोम को कहा जाता है, लेकिन कोई पावर ऑफ हाउस माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के 103 के रहा 103। यहाँ से करंट अफेयर पूछेगा दोस्तों, करंट अफेयर भी बहुत अच्छे हैं, यहाँ वीडियो में बने रहे। अब देखते हैं करंट अफेयर को कैसे कि हाल ही में WHO को जो ट्रेडिशनल जो मेडिसिन जो ग्लोबल सेंटर बनाने के लिए किस देश को चुना है, तो बताना किस देश को चुना है। तो यह चुना गया भारत को चुना है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 103 इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 104 के ऊपर। 104 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों कि संचमान लिम्बो जिनका हाल ही में निधन हो गया वो किस राज्य के CM रह चुके थे। बताना है दोस्तों संचमान लिम्बो जिसका हाल ही में निधन हुआ किस राज्य के CM रह चुके थे, या सिक्किम के रह चुके थे CM। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 105 के ऊपर कि रामानुजन पुरस्कार 2020 जो है किसे प्रदान किया गया, तो जानते होंगे दोस्तों रामानुजन पुरस्कार जो होता है डॉक्टर कैरोल लियोन जो उरूजा को दिया गया। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 106 के ऊपर दोस्तों। 106 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि टाइम जो पत्रिका एथलेटिक्स ऑफ द ईयर किसे घोषित किया, एथलेटिक्स ऑफ द ईयर बताना है दोस्तों किसे घोषित किया गया था। यदि लेब्रॉन जेम्स को एथलेटिक्स ऑफ द ईयर घोषित किया। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा यहाँ से राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर 107 के ऊपर कह रहा है कि तीनों सेनाओं को जो बुल स्ट्राइक जो होता है तीनों सेनाओं के बीच होता है, तो बताना कि यह संपर्क कहाँ आयोजित हुआ था, आयोजित स्थल बताना। तो यहाँ यह हुआ था अंडमान निकोबार के द्वीप सब। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 108 के ऊपर दोस्तों। 108 का रहा है हाल में राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है, तो विधिक सेवा दिवस कब है, 9 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा मिनट मनाता है। यहाँ से राइट आंसर बी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के 109 के ऊपर। 11 दिसंबर 2020 को अमेरिका के जो प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका टाइम ऑफ द पर्सन ऑफ द ईयर 2020 किसे दिया गया, तो आप जानते होंगे दोस्तों कि टाइम ऑफ पर्सन ऑफ द ईयर 2020 जो अमेरिका के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति घोषित किया गया जो बाइडेन और कमला हैरिस है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर 110 के ऊपर। 110 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों कि 11 जुलाई 2020 को भारत में किस बाघों वर्षा हुई फिर से 11 जुलाई 2020 को भारत में किस वर्ष हुई बाघों की गणना ने विश्व के सबसे बड़े कैमरे ट्रैप वन्यजीव सर्वेक्षण होने का नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो किस वर्ष रिकॉर्ड बनाया दोस्तों, तो यह बनाया गया 2018 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 11 के ऊपर। 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अगस्त 2020 में फॉर्चून जो होता पत्रिका द्वारा जारी विश्व में 500 सबसे बड़े कंपनियों की सूची में फॉर्चून ग्लोबल 500 में से किस कंपनी को शीर्ष स्थान मिला है, तो बताना फॉर्चून किस कंपनी किस स्थान को मिला है। तो दोस्तों तो यहाँ मिल जाएगा बालमेट को शीर्ष स्थान मिला है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 11 का 1 इसका राइट आंसर। अब चलते हैं 112 के ऊपर दोस्तों। 112 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 112 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 21 दिसंबर 2020 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस भारतीय नेता को सर्वोच्च जो सैन्य पदक है द लीजन ऑफ द मेरिट अवार्ड 2020 किसे दिया गया था। लीजन ऑफ द मेरिट अवार्ड हमारे देश के जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ से राइट आंसर। अब चलते हैं 113 के ऊपर। 113 नंबर का रहा दोस्तों 9 दिसंबर 2020 को किसे युवा जो गणितज्ञ जो रामानुजन पुरस्कार 2020 किसे दिया गया, तो इसके पहले भी रामानुजन पुरस्कार पूछ दिया गया था, फिर दोबारा रिपीट क्वेश्चन हुआ था। आप जानते हो दोस्तों डॉक्टर कैरोलिना आरूजा को मिला। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। 113 क्या होगा बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 14 के ऊपर। 100 का निम्नलिखित कौन सा एल्काइन का समान सूत्र प्रदान करते हैं। एल्काइन का सूत्र तो बहुत सिंपल दोस्तों कि जानते हैं एल्काइन का सूत्र CnH2n-2 होता है। यही अगर जो बात किया जाए दोस्तों CnH2n+2 किसका सूत्र होता है दोस्तों, तो जानते होंगे एल्केन के सूत्र होता है CnH2n+2। अगर यही बोल दे दोस्तों CnH2n किसका माइनस होता है सूत्र होता है, तो जानते हैं कि एल्केन का सूत्र क्या होता है
CnH2n, एल्कीन का सूत्र CnH2n होता है, और एल्केन तो जानते हो CnH2n प्लस। अब पूछ रहा है कुछ एल्काइन CnH2n-2 होगा, यहाँ से राइट आंसर C हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर 115 के ऊपर। 115 नंबर क्वेश्चन करा कि जब सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देने वाला उसका बाह्यतम भाग दिखाई देता है, जो जिसे सूर्य के मुकुट भी कहते हैं। हाँ, यहाँ से क्वेश्चन होगा कि सूर्य के मुकुट किसे कहते हैं, जैसे सूर्य के बाहर दिखाई दे तो इसे क्या कहा जाता है। आप जानते हो कि परिमल या कोरोना के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन को 16 के ऊपर करा के मनुष्य के मेरुदंड में कितनी अस्थियां निर्मित होती है। तो आप जानते हो मेरुदंड में 33 जोड़ा निर्मित होती है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं 117 के ऊपर दोस्तों। 117 नंबर क्वेश्चन का सोडियम के कोर में कितनी संख्या होती है। तो सोडियम को हम Na से सूचित करते हैं, इसकी परमाणु संख्या 11 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 1 होता है। तो अब बताना दोस्तों कोर इलेक्ट्रॉन उसे कहते हैं, यानी कि बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसे हम पहले संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। लेकिन संयोजी इलेक्ट्रॉन के छोड़कर संयोजी इलेक्ट्रॉन को छोड़कर जो जो बचता है उसे हम कोर संख्या कहते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो बाहर वाला कक्षा को संयोजी इलेक्ट्रॉन, और संयोजी इलेक्ट्रॉन को छोड़कर जो बचता है शेष उसे हम कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो 8 और 2 कितना हो गया? 10 जो हो गया। कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी? और 10 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 118 के ऊपर कि Hg होता है प्रोटॉन संख्या क्या हो। तो आप जानते होंगे दोस्तों Hg होता है परमाणु संख्या, इसका 80 होता है। अगर इसकी AS के बात किया जाए तो इसका AS HGS होता है, जिसे हम सिनेवार कहते हैं। HGS होता है जिसे हम क्या कहते हैं? सिनेवार कहते हैं। सिनेवार इसका AS को महत्वपूर्ण AS है। अब चलते हैं 119 के ऊपर दोस्तों। 119 नंबर का रहा कि भारतीय संविधान नागरिकता जो प्रावधान किया गया। तो आप जानते हो दोस्तों कि भाग 2 में जो होता है नागरिकता दिया गया, भाग 2 में इसका रायते नागरिकता दिया गया। अगर 3 के बात किया जाए तो ये मौलिक अधिकार दिया गया, मौलिक अधिकार दिया गया। अगर 4 के बात किया तो नीति निर्देशक तत्व दिया गया है, 4 में नीति निर्देशक तत्व दिया गया है। यहाँ से अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। अगले क्वेश्चन 120 के ऊपर कि राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित होने वाले प्रथम यूरोपीय, जिसके यूरोपीय अंग्रेज भी कह सकते हैं, तो इसके कौन थे? जॉर्ज यूले थे। जॉर्ज यूले प्रथम यूरोपीय थे। अब बताना दोस्तों यह कब अध्यक्षता किए थे कांग्रेस। तो यह 1888 ईस्वी में कहाँ किए थे? इलाहाबाद में। इस इलाहाबाद में यह अध्यक्षता किए थे। अगर यहाँ से क्वेश्चन आप बोलते हैं दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा किया गया, तो यह लेओ होम्स के द्वारा स्थापना किया गया था। कब किया गया था? 1885 ईस्वी में स्थापना किया जाता है। यहाँ से ऑप्शन नंबर 120 के बी हो जाएगा, जॉर्ज यूले इसका राइट आंसर। यह था दोस्तों सेट 16 का 50 क्वेश्चन जीके जीएस। अगर कैसा एक बार वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और साथ में सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी कीजिए और साथ ही शेयर कीजिए। अब चलते हैं अगले वीडियो के साथ, मिलते हैं।